कविता का प्रारंभ करते हुए कवि लिखते हैं कि अरे ये कौन बालक है जो सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। प्रारंभ में ही कवि यह प्रश्न करते हुए लिखते हैं कि अरे यह कौन बालक है जो सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है, शिशु सिंह के साथ खेल रहा है। ये आर्य वृंद, आर्य मतलब कि आर्य जाति जो पूरे भारतवर्ष की प्राचीन जातियों में गिनी जाती है, कि ये आर्य समूह जो है उसका सुंदर सुखमय भाग्य सा प्रतीत होता है। समग्र आर्य जाति जो है उसके समूह का ये बालक जो है वह सुंदर और सुखमय भाग्य सा प्रतीत होता है। मतलब कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये क्षत्रिय बालक होना चाहिए और वह पूरे देश आर्य का ये देश है हमारा भारत देश, उसका राजा बनेगा और पूरी प्रजा जो है उसे सुख प्रदान करेगा। वे कहते हैं और आगे लिखते हुए कहते हैं कि उसको अपनी गोद में उठाकर, उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर वे उस बच्चे से कहता है कि है सिंह के बच्चे, तू अपना मुंह खोल, मैं उसके तुम्हारे जो दांत है मुंह में वह गिनना चाहता, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में देखकर दांत जो है वह गिनना चाहता हूँ। मैं ज़रा देखूँ तो सही कि तुम्हारा ये जो दांत है वह कितना कठोर और कुटिल है। कुटिल मतलब चालबाज और कठोर का अर्थ होता है सख्त। वे बालक सिंह के बच्चे से क्या कहता है कि है सिंह बाल, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे मुख में जो दांत है उसे गिनना चाहता और मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे ये दांत जो है वह कितने कठोर और कुटिल है। मैं यह तो देख सकूं कि कितने चालबाज और सख्त है कि तू सभी अन्य पशुओं को इनसे खा लेता है, काटता है। वीर बालक जो है उसकी इस धृष्टता को देखकर, उसकी इस औदत्य मतलब धृष्टता कि इस वीर बालक की इस धृष्टता को देखकर सिंहनी जो है वहाँ आकर गर्जना करने लगती है। जब बालक सिंह के बच्चे के मुख में से दांत गिनना चाहता है, उसको खोलता है, तो उसी समय सिंहनी वहाँ पर आ जाती है और गर्जना करने लगती है। तो उस गर्जना करती हुई सिंहनी से वह बालक कहता है, क्या कहता है कि है सिंहनी, तू यहाँ से चली जा, मुझे गुस्सा मत देना, क्रोध मत दिला। यदि तू मेरे खेल में, क्रीड़ा में बाधा डालेगी तो मैं तुझे भी मारूंगा और तेरा ये जो बच्चा है उसे तुझे दूंगा नहीं। सर सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है, उसके दांत गिन रहा है और ऊपर से सिंहनी के गर्जना करने पर वह बालक क्या कहता है कि तू मेरे क्रीड़ा में, खेल में बाधा मत डाल, यहाँ से चली जा, वरना तुझे भी मारूंगा और तेरे इस बच्चे को तुझे दूंगा भी नहीं। लेखक कवि कहते हैं कि अरे हे भारतवासियों, क्या आप जानते हो ये बालक कौन है? यह वीर, शक्तिशाली और निडर जो किसी से डर नहीं रहा है, ये बालक कौन है, क्या आप जानते हैं? भारतवासियों से कवि यह प्रश्न करते हैं कि यह वीर और निर्भीक बालक कौन है, क्या आप जानते हैं? फिर तुरंत वही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अरे ये बालक जो है वह भारतवासी, आप जानते हैं ये कौन है? ये वही भरत बालक है जिसके नाम के आधार पर हमारी श्रेष्ठ उत्तम भूमि जो है उसका नाम भारत पड़ा, और जो कश्यप ऋषि के आश्रम में शिक्षित हुआ है, ज्ञानदान हुआ है, उसे ज्ञान मिला है। और इतना ही नहीं, इस जंगल में घूम घूम कर सभी वन्य पशुओं के साथ वह सहचर रहे और जिन्होंने अपनी माता की गोद में खुशियाँ भरी,
जो माता दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई थी, उसकी माता में खुशियाँ देता रहा, ये वही वीर बालक है जिसके नाम के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और इतना ही नहीं, जंगल के सभी शिशु सिंह जो है, सिंह के जो बच्चे हैं, वह उनके सहचर अर्थात उनके मित्र रहे, उनके साथी रहे। और ये ऐसा निडर वीर प्रवीर बालक है जिसके नाम के आधार पर ही हमारे राष्ट्र का नाम आगे चलकर भारत पड़ा। यह दुष्यंत का पुत्र है और वह भारत रूपी मस्तक का मुकुट है और जिसका नाम भरत है। तो इस कविता का जो कथानक है वह बालक भरत के आश्रम में शिशु सिंह के साथ खेलते हुए उसके दांतों को गिनना और सिंह के गरजने पर उसकी निडरता के साथ उसे मारने की बात कहना कि लकड़ी लेकर मैं तुझे मारूंगा, यहाँ से चली जा, मेरे खेल में तू बाधा मत दे। कभी कहते हैं कि ये वही बालक है भारतवासियों, आप जानते हो इसी के नाम के आधार पर हमारे देश का नाम जो है वो भारत पड़ा है। और ये दुष्यंत और शकुंतला का वही विशेष रूप से प्रवीर वीर पुत्र है जो भारत रूपी मस्तक का मुकुट है और जिसके आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यहाँ ये कथानक हमारी कविता का पूरा हो जाता है। कथा आगे भी चलती है। आप जानते हैं कवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें शकुंतला अलग अलग अंकों में शकुंतला के जीवन कथा को कवि कालिदास ने बहुत ही बखूबी आलेखन किया है। राजा दुष्यंत जो है आश्रम में उस बालक से मिलते हैं। कश्यप ऋषि ने उसके हाथ पर एक धागा बांधा होता है और अगर उसके माता पिता के अलावा उसे कोई स्पर्श करे तो वह सांप बनकर उसे काट लेता। जब राजा दुष्यंत उसे मिलते हैं उस बालक से और उसे अपनी गोद में बिठाते हैं तो सभी को विस्मय होता है। फिर शकुंतला को बुलाया जाता है और राजा दुष्यंत के साथ उनकी मुलाकात होती है। राजा दुष्यंत जो दुर्भाग्यवश दुर्वासा के श्राप के कारण शकुंतला को भूल गए थे, उसे सब याद आता है और फिर शकुंतला और भरत को लेकर वे हस्तिनापुर लौट जाते हैं। तो इस प्रकार की एक कविता जो है उसका कथानक एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर लिखा गया है। और जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की यही विशिष्टता है कि उनके सभी गद्य और पद्य में ज़्यादातर रचनाएं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर बहुत ही सुंदर ढंग से आलेखित की गई है। चाहे वह कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, उनके श्रेष्ठ नाटक जितने जितने हैं उन सभी में इतिहास जो है पुरातत्व के भी बड़े ज्ञाता थे, वेदों के ज्ञाता थे, संस्कृत के विद्वान थे। तो हमारा जो स्वर्ण युग रहा है इतिहास में, उन स्वर्ण युग की घटनाओं को, ऐतिहासिक पात्रों को, उनकी कथाओं को चयन करके उनकी कविताएं और उनके नाटक और कहानियाँ लिखी गई। तो ये हमारी कविता का कथानक था। अब हम आगे उस कविता को पढ़ेंगे और साथ साथ उसकी स्पष्टीकरण, उसके शब्दों की समझौती के साथ आगे के भाग में करेंगे। धन्यवाद।